guys, welcome to Magical Dr. Mom। तो आज हम बच्चों में होने वाले ड्रूलिंग के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में ड्रूलिंग होने की कॉजेस क्या है, बच्चों को किस उम्र तक ड्रूलिंग होना नॉर्मल है, किस उम्र के बाद बच्चों में ड्रूलिंग नहीं होना चाहिए और अगर आपने वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और ड्रूलिंग की प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। तो ड्रूलिंग क्या होता है? बच्चों के मुंह में जो सलाइवा आता है, बच्चे उसे प्रॉपरली स्वेलो नहीं कर पाते हैं, वो मुंह में वैसे ही रखते हैं और वो उनके मुंह से बाहर निकलता रहता है, उसे कहते हैं ड्रूलिंग। तो ये ड्रूलिंग होने की कॉजेस क्या होते हैं? तो अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है और उसे ड्रूलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। ये होने की 2 कॉजेस है। फर्स्ट है कि आपके बच्चे के जो भी माउथ के मसल्स है वो फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं, उसे डेवलप होने थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों को 2 साल तक ये नहीं समझता है कि सलाइवा को स्वेलो करना होता है, तो वो मुंह में वैसे ही होल्ड करके रखते हैं और वो उनके मुंह से निकलता रहता है। तो ये एक फर्स्ट कॉज है 2 साल से छोटे बच्चों में ड्रूलिंग होने का। सेकेंड है बच्चों में टीथिंग होना। बच्चों की टीथिंग होना 4 मंथ से स्टार्ट होता है, कुछ बच्चों में 7 मंथ से स्टार्ट होता है। तो ये टाइम पीरियड में बच्चों को एक्स्ट्रा सलाइवेशन होता है। तो ये नॉर्मल है कि अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है और उसे बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग हो रहा है तो ये 2 कॉजेज की वजह से हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जिसकी वजह से आपके बच्चे को ज़्यादा ड्रूलिंग हो सकता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है। सेकंड, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है। थर्ड, अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। तो ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी आपके बच्चे को सलाइवेशन का प्रॉब्लम होता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग आपके बच्चे में हो सकती है। तो अगर आपका बेबी 3 साल से बड़ा है और फिर भी उसे बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है कि कोई मेन रूट कॉज है जिसे आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे केस में आपको आपके नज़दीक के जो भी पेडियाट्रिक डॉक्टर है जाके उन्हें आपके बच्चे के कंप्लेंट्स बताना ज़रूरी है और उसे क्या रूट कॉज है ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर आपके बच्चे को पहले ड्रूलिंग का प्रॉब्लम नहीं होता था और रिसेंटली ड्रूलिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो कुछ टेम्परेरी कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चे को रिसेंटली कोल्ड एंड कफ हुआ है या आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था या उसे एडोनाइट से या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हुई थी। तो ये कुछ टेम्परेरी कॉजेज है जिससे आपके बच्चे को ड्रूलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चे के इन सब प्रॉब्लम में जो नॉर्मल एयरवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए बच्चा माउथ ब्रीदिंग करता है, उसका मुंह खुला रहता है। मुंह खुला रहने की वजह से उनका सलाइवेशन ज़्यादा होता है और वो उनके मुंह के बाहर आता है। तो ये एक कॉज है बच्चों में ड्रूलिंग होने का। अगर आपके बच्चे को अदरवाइज ड्रूलिंग नहीं हो रही थी पर रिसेंटली हो रही है और इसमें से आपके बच्चे को रिसेंटली कुछ हो गया था तो हो सकता है कि इन कॉजेस की वजह से आपके बच्चे को टेम्परेरी ड्रूलिंग हो रही है। तो अगर आपके बच्चे को टेम्परेरी प्रॉब्लम है और इसमें से आपके बच्चे को कुछ भी हो रहा है तो आप इन चीज़ों को पहले प्रॉपरली ट्रीट कीजिए ताकि आपके बच्चे का जो माउथ ब्रीदिंग है वो बंद हो जाएगा और उसका ड्रूलिंग का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स के कंप्लेंट्स होते हैं कि बच्चा सोते वक्त बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, उसका पूरा जो पिलो होता है उसके ऊपर सलाइवा होता है। तो मोस्टली ऐसे केसेस में बच्चा अपने टमी के ऊपर सोता है यानी अपने पेट के ऊपर सोता है। पेट के बल सोने की वजह से बच्चे को ज़्यादा सलाइवेशन होता है, क्योंकि जब बच्चा बैक के ऊपर सोता है तो जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी की वजह से वो सलाइवा वो स्वेलो कर लेता है। पर वो जब पेट के बल सोता है तो ग्रेविटी की वजह से उसका अगर मुंह खुला है तो वो सलाइवा पूरा उसके मुंह से बाहर आएगा। ये रीज़न की वजह से बेबी को या बच्चे को आपके सोते वक्त बहुत ज़्यादा सलाइवा होने के चांसेस है। अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है और उसे बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग का या सलाइवेशन का प्रॉब्लम है और अगर वो आपने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे कि फर्स्ट है एंगुलर चेलाइटिस। आपके बच्चे का जो भी माउथ के साइड का एरिया है वहाँ पे आपके बच्चे को रैशेस आएंगे, उसके कॉर्नर्स पे लिप्स के कॉर्नर्स पे उसको क्रैक्स आएंगे, वहाँ पे बहुत ही सोर रहेगा एरिया, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एरिया हो जाता है। तो ये एक उसका कॉम्प्लिकेशन है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है तो 2 तरीके की ड्रूलिंग होती है। फर्स्ट है एंटीरियर ड्रूलिंग यानी जो भी सलाइवा है उसके मुंह के बाहर जाएगा। सेकेंड होता है पोस्टीरियर ड्रूलिंग यानी बच्चे का जो भी सलाइवा है वो उसके एयरवे के थ्रू उसके
लंग के अंदर जाके वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है और इसकी वजह से बच्चे को निमोनिया हो सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सलाइवेशन है तो वो प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके बच्चे को बार बार कोल्ड एंड कफ होगा और बच्चे को बार बार निमोनिया भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है और उसे बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है तो उसके प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी है। ये ट्रीटमेंट 3 तरीके के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कितना ज़्यादा सलाइवेशन है, उसकी कितनी ज़्यादा ड्रूलिंग की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वो डिसाइड होता है। ट्रीटमेंट 3 तरीके की होती है। एक है टैबलेट की ट्रीटमेंट जो 3 to 4 मंथ का कोर्स होता है और आपके बच्चे को टैबलेट्स देते हैं। अगर उससे भी आपके बच्चे का ठीक नहीं हुआ या आपके बच्चे को सलाइवेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो इंजेक्शन का कोर्स होता है, उसमें कुछ बोटॉक्स के इंजेक्शंस होते हैं, उससे आपके बच्चे को ट्रीट करने का ट्राई करेंगे। अगर ये दोनों से भी आपका बच्चा नहीं ट्रीट हो रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन का प्रॉब्लम है तो इसमें सर्जरी करके भी जो भी बच्चे के एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है उसे रिपेयर करते हैं। तो ये 3 ट्रीटमेंट है। अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है और उसे बहुत ज़्यादा सलाइवेशन का प्रॉब्लम है तो आप उसको आपके जो भी नज़दीकी पेडियाट्रिक डॉक्टर है उसके पास में इमीडिएटली लेके जाइए या फिर किसी ENT के डॉक्टर को बताइए कि आपके बच्चे को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है और उसे ड्रूलिंग हो रहा है तो ये नॉर्मल है। आपको तब वरीड होने की ज़रूरत है जब आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है और उसे बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग हो रही है और उसे रिसेंटली अगर कोल्ड कफ, टॉन्सिलाइटिस या एडोनेट जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और उसे बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है तो उससे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे केस में आपको आपके बच्चे की ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों से रिलेटेड आपके और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आने पे आपको पता चले। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।